हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत में मोहब्बत में पिछले पार्ट में आपने सुना था। पिछले पार्ट क्या, मैंने पार्ट लंबा करना था, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी की वजह से आधे पार्ट आ गई है, इसलिए वहीं से स्टार्ट करते जहाँ से हमने छोड़ा था। रोड के साइड पे उनकी कार खड़ी थी, जॉन और शिल्पा की कार, जहाँ पर शिल्पा अपनी कार की सीट बेल्ट खोल चुकी थी और अपने प्यारे से जॉन को देख रही थी। जॉन जो बिल्कुल शर्मा के लाल टमाटर हो चुका था। जॉन बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से नरम। जब रोमांस की बात आती है तो जॉन थोड़ा ढीला पड़ जाता है वो वाला ढीला नहीं, मतलब थोड़ा सा शर्मीला बन जाता है। लड़कों में भी दो किस्म में होती है, एक शर्मीला का टाइप का, एक ओपन माइंड टाइप का, एक जो करने को राज़ी होता है, एक जो शर्मा के अपने काम करता है, वैसे टाइप का था जॉन। तो शिल्पा अपने प्यारे से जॉन को देख के कह रही थी, अरे बाप रे बाप, जॉन तुम इतने ज़्यादा टमाटर हो गए, कैसे है? तुम लोग को शर्म नहीं आती? शर्म क्या, मैं तुम्हारे सामने बगैर कपड़ों के बैठी हूँ? जी गंदी लड़की। हाँ जॉन, तुम कितने क्यूट हो यार। कहाँ जाकर रोमांस, कहाँ मैं फंस गई तुमसे प्यार करके। लेकिन तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं मरती हूँ, तुम्हारी इसी मासूमियत पे जॉन। सच कहती हूँ, आजकल के लड़कों की तरह तुम नहीं हो बोल्ड। तुम अपने प्यार को भी आराम से स्पेस करते हो। तुम वो वाले बंदे हो ना, शादी से पहले मुझे कुछ नहीं करना वाला, और मेरे साथ रह रहकर तुम्हें मैंने बहुत कुछ चीज़ें सिखा दी है जॉन। अभी भी तुम शर्माते हो, दिस नॉट फेयर यार। अच्छा तो क्या मैं तुम्हें क्या करूँ, बोलो मुझे। कुछ नहीं। तुम लोग सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे और कहाँ तुम लोग अजीब बातें स्टार्ट कर दी यार। ये भी कोई पूछने की बात है, किस किया, कितना किया, कितना नहीं? अरे उनकी मर्जी, उन्हें किस करने तो तुम्हें इससे क्या। ओ मेरा बाबू, पता है जो तुम मुझे इतने क्यूट क्यों लगते? तुम जब इस कदर प्यार से बात करते हो ना, रोमांस के ABCD भी तुम्हें नहीं आता, और तो मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, लेकिन तुम्हारी यही यादा मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर वो सीधा जाके जॉन के गोद में बैठ जाती है और जॉन के गले में अपने दोनों हाथ को पहना देती, जैसे कि हम किसी को वरमाला पहनाते वैसे, और बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। जॉन कह रही, ये क्या कर रही हो? हाँ मुझे प्यार आ रहा है तुम पे, तो प्यार एक्सप्रेस कर रही है तुम्हारे साथ। लेकिन हम रोड पे हैं, सो व्हाट? रोड पे हैं तो क्या हुआ? रोड पे हैं, गाड़ी पे है, और चारों तरफ कोई नहीं, और कोई होने से पहले ये बात अभी उनकी कंप्लीट हुई नहीं, जॉन के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। जॉन देखता है इस मैसेज को, क्योंकि जिस तरह से पूजा के कार के पीछे एक ब्लैक कलर की कार होती है जहाँ पर गाड़ी में बॉडीगार्ड होते हैं, उसी तरह से उनके कार के भी पीछे, उनसे थोड़ी पीछे उनके बॉडीगार्ड होते हैं। तो मैसेज देखते हो तो कहते हैं, सर आपकी कार में कोई मसला है, तो क्या हम आके चेक करें? तो मैसेज में कहते हैं, नहीं हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं इसलिए मैंने कार रोकी, कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर बाद हम चलने लगते हैं। ये कहकर वो मैसेज ड्रॉप कर देता है। जो दूसरी तरफ वो मैसेज पढ़ता है तो खामोशी से अपनी कार में बैठ जाते हैं। और फिर जॉन, अरे यार उतरो, मेरी गोद से क्या कर रही हो तुम? रोड पे हैं, ऊपर से हमारी गार्ड पीछे। जहाँ पे जॉन एक मैसेज ड्रॉप करता है, उन्हें मिल जाता है, तो तब जॉन शिल्पा से कहते हुए, यार उतरो भी, क्या कर रही हो? इस वक्त हम रोड पे हैं। जॉन जो नताशा को कह रहा था, सॉरी नाम मिस्टेक, जॉन जो शिल्पा से कह रहा था, उतरो भाई मेरी गोद से, हम लोग रोड पे हैं, कोई क्या समझेगा? तो ना शिल्पा कहती है, कोई कुछ भी समझे, मुझे तुम पे प्यार आ रहा है और मुझे अपना प्यार एक्सप्रेस करना है तुमसे, तो इसलिए मैं तुम्हारे गोद में बैठी हूँ। शिल्पा कहती है, प्यार आ रहा है तो प्यार आ रहा है, अब मैं क्या कह सकती हूँ? ये कह के उसकी तरफ देखने लगती, बहुत प्यार से देख रही थी उसकी तरफ। जॉन कह रहा था, यार उतरो। जैसे ही उतरो लफ्ज़ उसके मुंह से निकलता है, निकलने से पहले ही शिल्पा अपने ओंठ, नरम गुलाबी ओंठ, अपने ओंठ जॉन के ओंठों पर रख देती है। कुछ करती नहीं, बस रख देती। जॉन जो हैरान था, परेशान था, क्योंकि प्यार तो वो भी बहुत करता है शिल्पा से। वो
एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन उसके कुछ लोग लफ्ज़ों के इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपने चीज़ों से उन्हें सब बताते हैं कि उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे सामने वाले को पता चल जाता है ये बंदा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है भाई, ये मेरा ही बंदा है और वो किसी की तरफ नहीं जाएगा। यही जॉन का मानना है। करो, एक्सप्रेस करो भाई, प्यार को फील करवाओ, लेकिन वो अपने कामों से मतलब अगर जो जैसे कि शिल्पा बिना कुछ कहे सिर्फ एक नज़र जॉन को देखे तो जॉन समझ जाता है शिल्पा को क्या चाहिए। शिल्पा गुस्से में, शिल्पा खुश है, ये सब चीज़ें जॉन समझ जाता है। ये है जॉन का प्यार करने का तरीका। और शिल्पा बोल्ड प्यार जताती है, करती है तो जताती है, फील करवाती है ये चीज़। लेकिन जब आँख उसके देख जॉन तो बड़े प्यार से जॉन अपनी होंठ खोलता है ताकि शिल्पा अपने होंठों को उसके होंठों में समा सके। बहुत सॉफ्ट सी किस, नो वर्ल्ड, नो जल्दी, कुछ भी नहीं, ना किसी चीज़ की उन्हें जल्दी थी ना कुछ, नो वर्ल्ड, यानी कि बाइट वाली किस बिल्कुल नहीं, सॉफ्ट सी किस। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, टम सकिन, मतलब एक दूसरे की ज़बानों को से खेलना या खेलना या लड़ना, दोनों एक दूसरे की ज़बानों से कर रहे थे और बड़े प्यार से बहुत सॉफ्ट किस कर रहे थे एक दूसरे को। तकरीबन ये किस 5 फिर 10 इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती थी अगर जॉन आराम से शिल्पा को अपने आप से दूर करता है और उसके माथे पे एक प्यारी सी सॉफ्ट सी किस करके कहता है आई लव यू और बहुत कस के उसे अपने गले लगाता है। जॉन को भी अपनी फीलिंग कंट्रोल करना नहीं चाहिए था, लेकिन कर रहा है। एक तो शिल्पा इतने दिनों से उससे दूर थी, दूसरी काम के सिलसिले में, लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है करंट, उसमें ये लोग अपने रोमांस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर कंटिन्यू करेंगे भी तो ना यहाँ कार में तो बिल्कुल भी नहीं। जॉन भी बहुत प्यार करता है नताशा से, मतलब मेरा मतलब शिल्पा से, और वो भी चाहता है अपनी फीलिंग को उससे बताना, लेकिन इस वक्त सिचुएशन वो नहीं है, माहौल वो नहीं है कि वो अपने प्यार को और वो भी रोड पे फील करवाए। बस उसे कस के गले लगाता है और कार स्टार्ट कर देता है। भाई फीलिंग आ रही है, बंदे को रोकना मजबूरी है, क्योंकि प्यार को अगर किसी को दिखाना है, महसूस करवाना है, उसके लिए एक बेडरूम, एक कमरा और कमरे में खूबसूरत सा बेड होना चाहिए। फिर वो अपने प्यार का इजहार और महसूस सब कुछ करवा देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। वो उसे अपने गोद से उतारता भी नहीं है, गोद में रख के अपनी कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। और कहा जाए तो रात के 9 बज रहे हैं, क्योंकि इतना वक्त उन्हें बाहर गुजर चुका था कि अब रात के 9 बज रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने कामों पे बिज़ी है, कोई किसी का कुछ नहीं है। और ऊपर से उसकी कार में एक पर्दे भी लगे हुए हैं, खिड़की में ब्लैक खिड़कियाँ हैं, वो सामने मिलर, सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक थे। भाई जब नताशा कपूर के दोस्त थे तो वो वाइट पसंद थोड़ी करेंगे, ब्लैक में उनका रुचि ज़्यादा थी। तो ये करके वो दोनों भी निकल जाते हॉस्पिटल की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे नताशा कपूर प्लस चाहत दोनों रूम में सोए हुए। अभी तक उठे कोई भी नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, जो गार्ड्स है वो गार्ड्स अचानक गायब हो जाते हैं कहीं पे, और जिस हिस्से में उनको खड़े होना चाहिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। चारों तरफ सन्नाटा। रात है, अब ये भी नहीं कह सकते रात के 12 बजे, मैंने 9 बजेगी कहा है तो 9 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं। इस तरह उस साइड के सन्नाटा था, ऊपर से गार्ड्स गायब। अरे बाप रे बाप, ये क्या बात हुई बोला। जहाँ जॉन ने गार्ड्स को रोकने के लिए कहा वहाँ एक भी गार्ड्स नहीं। वहीं पर थर्ड फ्लोर पे, तीसरे माले पे कुछ लोग एक दूसरे से बात करते हुए, हमारे पास एक ही मौका है, हमें इस मौके पे ये काम करना है। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्हें मारने के लिए हॉस्पिटल तक पहुंच गए।
उनकी किस्मत ख़राब है शायद। लेकिन फ़िलहाल तो गार्ड्स नहीं, जॉन नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ उस रूम में नताशा प्लस चाहत, इन दोनों के अलावा कोई नहीं। और दोनों ही बेहोश, मतलब बेहोश नहीं, सोए हुए। इंजेक्शन सुकून की लगी थी तो सोए हुए। तो अब उन्हें कौन बचाएगा? क्या वो बच पाएंगे? पता नहीं, देखते रहिए। तो वो लोग धीरे धीरे से, उन्होंने सबसे पहले 3 गार्ड्स जो लिफ्ट की तरफ खड़े थे उन्हें बेहोश किया था। किस तरह किया था? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब एक पेशेंट आया एक्सीडेंट बना के, जैसे कि उसका बहुत ख़राब एक्सीडेंट हुआ है और उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे एक ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा था, तो दूसरे ऑपरेशन थिएटर को इस्तेमाल करने की बात करते हैं। अब मजबूरन डॉक्टर ने जॉन से बात की। जॉन ने कहा अगर सीरियस है तो आप करवा सकते हैं ऑपरेशन, वरना छोड़ दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ये सीरियस है। हाँ, जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने खुद जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट करवा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो उनकी फैमिली मेम्बर बन के वो लोग अंदर आते हैं। जब अंदर आते हैं तो सबसे पहला टारगेट उनका वहाँ के गार्ड्स होते हैं, और 3-4 गार्ड्स को आराम से बेहोश कर देते हैं। उनके पास ऐसी चीज़ें थी जिससे वो गार्ड्स आराम से बेहोश हो गए। फिर उनके हाथ में सब कुछ था। तो जब आराम से बिना कुछ कहे बिना कुछ किए नताशा के रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनसे, क्योंकि उन्होंने 3 गार्ड, सारे गार्ड नीचे थे, ऊपर सिर्फ 3 गार्ड थे, वो भी अट्टे कट्टे वाले, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, किस्मत अगर किसी का साथ दे तो उसका काम हो जाता है, किस्मत अगर किसी का साथ ना दे उसका काम नहीं हो सकता। यही बात मिसाल हो गई भाई। तो दोनों कमरे में चले जाते हैं। दोनों 3 लोग थे, 4 लोग थे, 4 में से 3 कमरे में जाते हैं और एक कमरे के बाहर खड़ा रहता है उनके गार्ड की ड्रेसअप करके, क्योंकि उन्होंने एक गार्ड को मारकर उसकी ड्रेसिंग ले ली, सारे सामान लेकर पहन के वहाँ पर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। ये करता है तो 3 लोग अंदर चले जाते हैं। तो जब चौथा इंसान बाहर इंतज़ार करता है और उनसे सिर्फ इतना कहता है काम करके जल्दी बाहर निकलो, तो कहता है हम बिना गन के अंदर जा रहे हैं, गन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा नंबर चौथे नंबर से पूछ रहा था, चौथे आदमी से पूछ रहा था। तो कहता है गोली चला के यहाँ के हॉस्पिटल में जितने भी गार्ड्स हैं उन्हें ऊपर बुलाने का इरादा है, या यहाँ से उसके लाश के साथ अपनी लाश भी अपने कंधे में लेकर चलना है। खामोशी से जाओ, ये लो, इससे ख़त्म करके आ जाना और डायरेक्ट उसका गला काट देना। क्या करना है? डायरेक्ट गला काटना है। और ये वीडियो कॉल पे बॉस हैं, उन्हें ये ज़रूर दिखाना कि तुम उसका गला काट रहे हो। ओके, ठीक है। अब जब वो रूम में आ जाता, रूम तो बहुत बड़ा स्पेशल रूम था, प्राइवेट रूम कह सकते हैं। वहाँ पर फ्रिज, टीवी सब से, हाँ भाई, कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर ये सारी सहूलतें आपको मिल जाती हैं। पैसे वाले हॉस्पिटल की बात ही अलग होती है। जब तो अंदर, क्योंकि नॉर्मल थे नहीं, इतने ज़्यादा मसला नहीं था। ऐसे भी रूम होते हैं जहाँ पर सुकून से आराम से रह सकते हैं। ऐसे भी हॉस्पिटल में रूम मिल जाएंगे आपको, उसे कहते हैं VIP रूम। तो जब वो तीनों अंदर जाते तो रूम को देखकर पहले उनका मुंह खुला का खुला ले जाता है, तब वो एक दूसरे को इशारा करते, लेकिन वो हैरान हो जाते क्योंकि बेड पे 2 पेशेंट थे, दोनों अलग अलग, लेकिन जिसे इन्हें मारना है उसकी तस्वीर तो उनके पास थी। इसलिए तीसरा वाला बंदा पहले वालों को छुरी देता है, चाकू, और कहता है जाओ तुम वहाँ मार दो इसे। तब वो आराम कदमों से, बिना आवाज़ किए, बिना चिक चिक किए, आराम से गेस्ट कीजिए किसकी बेड की तरफ जाता है। जी हाँ, वो चाहते हैं चाहत करना के बेड की तरफ, और छुरी जो आराम से उसके गले के ऊपर रख के सिर्फ पैरने ही वाले होते हैं। तब नताशा की आवाज़ नहीं आती, नताशा की आवाज़ गूंजती है उसके सामने, उसके पास। आवाज़ में एक रोब, एक डर, सब कुछ था। सिर्फ इतना सुनते हैं वो लोग, उसके हाथ कांपने लगते हैं। नताशा कहती है, आंखें बंद करके कहती है, आंखें खुलती भी नहीं है, अपने बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक रोबदार थी।
कि सामने वाला सुने और तर काँपने लग जाए। ऐसी आवाज़ में उसकी इस कमरे में उसकी आवाज़ गूंजती है। नताशा बंद आंखों से सिर्फ इतना कहती है, सोचना भी मत, जिसके गले पर तुमने चाकू रखा है ना, उसके गले से ये छुरी हटा लो। अब ऐसा ना हो उसको थोड़ा सी कट लगे, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी की सारे नसें काट के मैं तुम्हारे मौत दो, लेकिन तुम्हें मौत ना मिले। तुम्हारी हालत ऐसे ख़राब करो कि तुम मौत की भीख मांगो, तब भी तुम्हें मौत ना मिले। इसलिए बड़े प्यार से और आराम से, जिस तरह तुमने उसकी गर्दन पर छुरी रखी है, उसी से ही प्यार से उस छुरी को हटा लो। वरना अगर मैं उठ गई तो तुम लोग के साथ क्या होगा तुम लोग सोच नहीं सकते। तब उनमें से दूसरा शख्स पहले वाले को, अरे क्या उसकी बात सुन रही, एक लड़की कह रही हो तो उसकी बातों से डर रहा हो, तुम्हारा हाथ काँप रहा है। उसी टाइम उस बंदे ने छुरी वाला हाथ पीछे कर लिया था, क्योंकि नताशा की आवाज़ तो बहुत खतरनाक आ रही थी उसके कानों में, और डर भी रहा था अगर वाकई इस लड़की को थोड़ी सी चोट आए तो पता नहीं इनके साथ क्या हो। जब वो गौर से उस लड़की की तरफ देखता है तो कहता है, तेरी तीस, इससे भी मुझे अभी मिलना था। तो पीछे हो जाता है, सिर्फ इतना कहता है, मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम्हें क्या मालूम था क्या नहीं। नताशा उसकी बात को काटते हुए, इस बात को छोड़, तुम्हारा हाथ पीछे हो गया, इस बात की मुझे खुशी है। अब बड़े प्यार से जो छुरी तुम अपने हाथ में लेकर खड़े हो, उसी छुरी से इन लोगों को ज़ख्मी करो जो उस लड़की को मारने आए हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ मैं। नताशा इतना एटीट्यूड, जो बंदे एक साथ आए थे उनमें से किसी एक बंदे को कह रही है, अगर तुम्हारी जान तुम्हें प्यारी है तो अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी को मारो। तो बंदा हैरान था, तो कहता चल हट। उसके हाथ से छुरी लेकर उसे मारने के लिए तीनों के हाथ में छुरियाँ थी। तो देखा वो रुक गया है, तो दूसरा बंदा आके चाहत को छुरी, नताशा की बात को इग्नोर करके चाहत की तरफ बढ़ता। जैसे ही छुरी उसके गले की तरफ बढ़ना होता तभी और जो तीसरा बंदा था जिसने फर्स्ट टाइम चाहत के गले पर छुरी रखी थी, वो छुरी से उसके हाथ को काट देता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग हो जाती है और चीखने लगता है। वो बंदा कहता है, क्या तू पागल हो गया है, तू मुझे मारे इसके कहने पे? तो तुझे नहीं पता ये कौन है, जब पता होगा तब बात करेंगे, और तुम खामोशी से एक तरफ बैठ जाओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर मैंने तुम्हें मारा तो ये मुझे मार देगी, और मैं इसके हाथों की मौत में अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसे मारती है मौत भी नहीं देती, इस तरह मारती है, और मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। इसलिए खामोशी से तू भी यहाँ बैठ जा, जिस तरह मैं घुटनों के बल बैठा हूँ। तब चौथा इंसान जो बाहर खड़ा था वो इंतज़ार करके अभी आएंगे। तब वो अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है उसके चेहरे पर एक बहुत कस के एक पंच लगती है, थप्पड़ नहीं पंच, एक मुट्ठी, बोले तो मुक्का, बहुत ज़ोर का मुक्का लगता है और सीधा वो ज़मीन पे गिर जाता है। वहाँ की चीज़ें भी टूट, हिलने की आवाज़ आती, लेकिन कोई उठी नहीं थी। वो थी चाहत कपूर, क्योंकि चाहत कपूर को डबल डोज वाली इंजेक्शन दी थी नताशा के कहने पे डॉक्टर ने। जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे रहा था कि नॉर्मल इंजेक्शन देने वाला था, तब नताशा की आंखों से उसने एक इशारा किया अपने बॉडीगार्ड को, जो उनके अलावा भी उसके बॉडीगार्ड बहुत से ऐसे हैं जो उसकी आंखों का इशारा समझ जाते हैं। तो उसने डॉक्टर्स के कान में जाके कुछ कहा, तो उस डॉक्टर ने पहले नताशा कपूर की तरफ देखा, फिर इंजेक्शन को डबल डोज करके चाहत कन्नक की बॉडी में उतार दिया। इसलिए अभी तक फ़िलहाल चाहत कन्ना होश में नहीं आई है, सोई हुई है, और यहाँ पर इस रूम में क्या हो रहा है उसे इस बारे में पता नहीं। तब वो इंसान खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी, एक लड़की होकर एक बात मुझे मारने की? लड़कियों को कमज़ोर समझने वाले मर्द हो तुम लोग तो नाकारा हो, इंसान हो। तुम लोग की मर्दान की तो आज मैं उतार के रहूँगी। और जो 3 लोग जो अंदर बैठे थे वो काँप रहे थे, जैसे कि उनकी जान हलक हो गई, लेकिन निकल ही नहीं रही है उसकी जान।
हलक में फंसी हुई है, ऐसे उन्हें अपने साथ महसूस हो रहा है। तब वो इंसान उठता है और जैसे ही अपना हाथ नताशा कपूर को मारने के लिए उठाता है, तब नताशा कपूर एक और पंच जोर से उसके पेट पे मारती है। हालांकि उसका उल्टा हाथ जख्मी था, लेकिन कहते हैं ना, जब ताकत औरत के अंदर आए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बस हिम्मत की बात होती है और अपनी तकलीफ भी भूल जाती है सामने वालों को मारने के लिए। तो नताशा वैसे ही कर रही और हाल फिलहाल अपनी तकलीफ भूल चुकी है, जो लगी गोली उन्हें भूल चुकी है। सिर्फ कर रही है वो जो अपने दिल की। उसकी आंखों में खून उतर है। वो बंदा फिर से उठता है, फिर से उस पर हमला करने वाला। तब आखिरी पंच उसके जबड़े पे लगती है, बहुत ज़ोर की लगती। तब वो आदमी गिर जाता है ज़मीन पर और बिल्कुल जैसे ही वो गिरता है तो जो बंदे वहाँ बैठे थे घुटनों पे, उनमें से 2 लोग उसे पकड़ के बिठा देते और कहते हैं भाई चुप करके बैठ जाना। तब लोग उसे 2 लोगों की जब 2 लोगों की पकड़ उसे अपने आप पर महसूस होती तो कहते हैं तुम पैसे मुझसे खा रहे हो और तुम लोग उसके सपोर्ट कर रहे हो। भाई बात पैसों की नहीं, बात ज़िंदगी की है जो मैं अपनी प्यारी है। तुम्हें प्यारी नहीं तो बात अलग है। तकरीबन 4 लोग, एक ज़ख्मी और 2 लोगों ने अपने उस बंदे को पकड़ा जिसने उन्हें ऑर्डर दिया था उन्हें मारने के लिए, चाहत करना को। हाँ, वो लोग ज़मीन पर घुटनों के बल उस बंदे को पकड़ के बैठे हुए थे और नताशा कपूर बड़े एटीट्यूड के साथ अपने टेबल से सिगरेट निकाल के, हाँ उसके पास सिगरेटों की कमी नहीं, क्योंकि जाते हुए उसने जॉन को एक मैसेज किया था और एक बॉडीगार्ड उसकी सिगरेट और लाइटर ला के उसके टेबल के पास रख दिया। जाके चेयर पर बेड पर जाने के बजाय चेयर पर जाके बैठ जाती है और अपने पाँव पे पाँव रख के बड़े एटीट्यूड की तरह, सॉरी गाइस, बड़े ही एटीट्यूड से पाँव पे पाँव रख के सिगरेट निकाल के जला के उसकी कश लेने लगती है। कश लेते लेते सिर्फ उनको ही घूर के देख रही थी। तब जो हम समझ रहे थे कि गार्ड सारे गायब हो चुके थे, वो सब वहीं पर थे। नताशा कपूर के ऑर्डर से वो लोग, कुछ गार्ड वहाँ थे, बाकी सब लोग चुप कर बैठे थे, क्योंकि नताशा कपूर को पता था अगर एक बार चाहत करना पर हमला हुआ है तो दूसरी दफ़ा भी होगा और कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए नताशा कपूर ने अपने बॉडीगार्ड को वहाँ से हटाकर सिर्फ 3 बॉडीगार्ड वहाँ पर लगा दिए, बाकी बॉडीगार्डों को कहीं रहने के लिए कहा है। नताशा कपूर कमज़ोर लड़की नहीं है, वो कराटे मास्टर है, बॉक्सिंग भी करती है, कराटा भी जानती है, यानी कि पाफा फिगर है। और वो सारे काम करती जो एक मर्द कर सकते। आज के दौर में जो चल रहा है वो चलना चाहिए, लड़का हो या लड़की बराबर ही चलना चाहिए। अगर आप लड़की को लड़का जब बॉक्सिंग सीखता है तो आपको लड़की को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी भी सेफ्टी ज़रूरी है। कोई आके उसे नहीं बचाएगा, वो खुद अपने आप को पहले बचाए, बाद में वो किसी और को भी बचा सकती है। इसलिए अपनी बेटियों को वो सारी चीज़ें सिखाई जो आप ना सीख चुके हैं, आपने नहीं सीखा, शायद माहौल की वजह से, शायद पुराने ज़माने की वजह से। अब तो 2024 चल रही है, इसलिए अपनी बेटी को अपने बचाव करने के लिए वो चीज़ें सिखाई जो ज़रूरी है। पर्स में स्प्रे मत रखिए, हाथ को हथौड़ा बनाइए कि जब सामने वाला आप पर हाथ डाले तो आप उसके हाथ को तोड़ सकते हैं। ऐसी ताकत अपनी बेटियों के हाथों में दे दीजिए, फिर देखिए हर बेटी अपने आप को बचाने के लिए खुद खड़ी रहेंगी, किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए छोड़ी इस बात को। नताशा कपूर कश पे कश लेती जा रही है। 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट तकरीबन वो निकल चुकी थी। तब हॉस्पिटल में एंट्री होती है उनकी 3 दोस्तों की, जॉन, शिल्पा एंड प्लस। तब नताशा सिर्फ स्मोकिंग कर रही थी और वो लोग नताशा कपूर के सामने घुटनों पे बैठे हुए थे। तब उनके बॉडीगार्ड अंदर आते कहते, बॉस अब फर्स्ट ऑफ ऑल चाहत को इस रूम से शिफ्ट कर दो और मेरे लिए पानी दो, ठंडा पानी।
जी बॉस, ये कह कर वो निकल जाते हैं। फिर उसके सामने फिर वो सिगरेट का कश निकाल लेती है और नताशा चाँद की बेड की तरफ देखते हैं। तब वहाँ से डॉक्टर नर्स आके चाहत को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अब जिस रूम की ये कंडीशन है तो आके खोल के तमाशा दिखाना तो नहीं चाहेंगे नताशा अपनी वाइफी को, इसलिए उसे आराम से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। और डॉक्टर को कहते हैं उसके पास डॉक्टर प्लस नर्स दोनों होने चाहिए, उसे अकेला कोई ना छोड़े। और अपने गार्ड की तरफ इशारा करती है। तो कुछ कहने से पहले वो कहते हैं मैं समझ गया बॉस, ये कह के वो लोग निकल जाते हैं। तब वहाँ पर जब दो गाड़ियाँ आके हॉस्पिटल के बाहर रुकती तो दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाती। वो थी पूजा, कोमल प्लस जॉन एंड शिल्पा की। दोनों एक साथ कार को एंटर करते हॉस्पिटल में। तो एक लोग निकलते एक दूसरे से हाय करते आगे बढ़ जाते, लेकिन जैसे ही अंदर आते जॉन को वहाँ की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। जॉन शिल्पा और शिल्पा पूजा की तरफ देखते हुए तब तीनों बिना सोचे समझे भागने लगते हैं। अब लिफ्ट की तरफ आते हैं। उन बंदों ने लिफ्ट को भी जाम करके रखा था कि ऊपर कोई ना आए, इसलिए वो स्टेयर लेते हैं, सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। कोमल जो हैरान परेशान से उनको देख रही थी, कोमल भी उनके साथ ही भागते भागते उनके पीछे आती है। तब भागते भागते जब ऊपर के फ्लोर पर पहुंचते तो फ्लोर बिल्कुल काली थी, कोई गार्ड्स नहीं, कुछ भी नहीं। और सीधा भागते हैं नताशा के केबिन के वो रूम की तरफ। जैसे डोर खोल के अंदर एंट्री करते हो वहाँ का माहौल देखकर सब शॉक्ड, चारों इंसान शॉक्ड होके नताशा को देख रहे हैं, जिसके हाथ में एक पट्टी थी, कंधे पर लगी हुई गोली, और वो लेकिन आराम से बैठ के सिर्फ कश निकाली सिगरेट की, और उसकी आंखों में खून, जैसे कि अभी और इसी वक्त उन चारों को यहीं पर ही मौत के घाट उतारते हैं। इस तरह के खून उसकी आंखों में नज़र आ रहे थे। और जब कोमल ये सारी सिचुएशन देखती है तो चाहत के बेड की तरफ देखती है। तब वो देखती है चाहत का बेड है लेकिन चाहत उस पर नहीं है। तो हैरान परेशान से वो पूजा की तरफ देखती है। पूजा सिर्फ आंखों से इशारा करती है रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ शायद कंट्रोल में। तब जॉन की आवाज़ कुछ बोलने वाली होती है नताशा से कि उसकी तरफ देख के सिर्फ इतना बोलती है, इन चारों को लेके जाओ और पता लगाओ कि इन्होंने दोबारा चाहत करना पे हमला क्यों किया है। क्या ये चाहत करना? हाँ, शायद इन्हें पता नहीं कि चाहत करना भी करना नहीं है, कपूर बन चुके हैं, लेकिन इनके बॉस तक ये बात पहुंची नहीं शायद, इसलिए दोबारा ये हरकत करने चले। और तुम इंफॉर्मेशन निकाल चुके हो कि ये खून थे और ये इन्होंने क्यों ऐसा किया? नहीं, फ़िलहाल लगाऊं कोशिश में। जॉन, मुझे कोशिश पसंद नहीं है, 100% दे सकते हो तो बोलो, वरना ये काम मैं किसी और के हाथों करवा दूँ, क्योंकि आजकल तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ और आता नहीं होगा शायद। जॉन कहते हुए उसे घूरते हुए, नताशा जॉन को घूरते हुए। अब वो भला नताशा को कैसे पता चला कि ये रोमांस करके आए? क्योंकि जिस तरह से जॉन कार तो चला रहा था लेकिन वो भूल चुका था कि हमारी प्यारी सी नताशा लिपस्टिक भी लगाती है। उस लिपस्टिक के छाप अगर ओंठों के बजाय शिल्पा के ओंठों के बजाय जॉन के ओंठों पे मिलेगी तो ये सवाल तो उसके पे उठेगी, ये उंगली इस पे उठेगी। इसलिए तब शिल्पा की नज़र शिल्पा की नज़र नताशा को घूरते हुए, तो नताशा एक लुक अपनी दोस्त शिल्पा को देती है, कुछ गलत कह दिया या तुम लोग का रोमांस आधा अधूरा हो गया तो अब तुम लोग यहाँ आए हो। फर्स्ट टाइम वो लोग शिल्पा प्लस जॉन और प्लस पूजा हैरान परेशान से शिल्पा की तरफ देख रही, क्योंकि आज तक शिल्पा ने ऐसी टॉक कभी किसी के साथ नहीं की और रोमांस की बात तो बिल्कुल कभी नहीं की। आज इसे क्या हो गया? तब कोमल पूजा की तरफ देखते हो
जैसे आंख से कह रही थी, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी दोस्त ये चीज़ बोलती नहीं है, अब तो ये भी नहीं देख रही वहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं। तब जॉन सर झुका लेता और शिल्पा श्वेता की नज़र को गौर से देखकर जॉन की तरफ देखती। तब उसको समझ में आता ये ऐसा क्यों कह रही। वो उसकी तरफ आती है और उसे टिश्यू देती, कहती अपने ओंठ साफ करो। तब जॉन पीछे मुड़ के अपने ओंठ साफ करता है। तब नताशा की आवाज़ फिर से गूंजती है, खैर ये सब जाने दो, इनको उठा के अपनी पर्सनल अड्डे पे ले जाओ, वहाँ पर किस तरह तुम्हें इनसे उगलवाना है। अगर तुम ना करो तो किसी और को कह देना, लेकिन आज रात तो चुकी है, कल सुबह तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आखिरी बार बोल रही हूँ, कल सुबह तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि चाहत करना को कौन मारना चाहता है, A to Z, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर नताशा कपूर फिर से एक सिगरेट का कश निकालती है। तब शिल्पा उसके सामने जाके उसके मुंह से सिगरेट निकाल के फेंकती है, अपने पाँव से बुझाती है और कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सेकेंडली तुम्हें यहाँ बैठने के बजाय वहाँ बेड पे होना चाहिए, और थर्ड बात चाहत का है। नताशा शिल्पा को घूरते हुए सिर्फ इतना कहती, उसे दूसरे रूम पे शिफ्ट कर दिया गया, उस दूसरी तरफ है। तब कोमल उसे जैसे ही कोमल ये सुनती कि वो दूसरे रूम में से शिफ्ट कर दी गई, तो कोमल उल्टे कदम फिर से पीछे चली जाती है। तब उसे नताशा की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, वो कहते हुए। तब शिल्पा श्वेता कहती है, नताशा कपूर अभी फ़िलहाल कहीं मत जा, डॉक्टर उसे देख रहे हैं। तो नताशा की ये बात सुनकर कोमल फिर से पीछे पलट कर उनकी तरफ गौर से देखती। उनकी आंखों की बात समझकर नताशा सिर्फ इतना कहती, घबराओ मत, मेरे होते हुए इसे कुछ भी नहीं हो सकता, उसे जो कुछ करूँगी मैं करूँगी, अब कोई इसका दुश्मन भी कोई ना आ जाए, मेरे होते हुए तो उसे कुछ होने में नहीं दूँगी। जो दुश्मनी है, जो नफ़रत है मेरे और उसके बीच की है, तो ये हम दोनों का मामला है, किसी तीसरे को तो उसे नुकसान पहुंचाने तो मैं खैर नहीं दे सकती उसे, इसलिए वो सेफ है दूसरे रूम में, और डॉक्टर नर्स उसके पास है। तुम यहाँ बैठो, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जॉन ने जैसे ये सुना तो एक चेयर ला के नताशा के सामने, बिल्कुल सामने, फेस टू फेस रखती है और वहाँ पर कोमल को बैठने का इशारा करती है। पूजा सिर्फ एक बार गौर से नताशा को देख रही थी, कुछ कहती नहीं, बस उसे अपने गर्लफ्रेंड को आंखों से इशारा करके कहा, जाके बैठो, जो पूछ रही उसे बता देना। तो वो उसकी तरफ देखकर आराम से कदम बढ़ाकर बिल्कुल नताशा के सामने जो चेयर रखी थी उस पर बैठ जाती। तब नताशा उनसे पूछने से पहले उन सब की तरफ इशारा करके जो उनको उन्हें ले जाने के लिए कहती है, मुझसे बोलते हुए, इन सबको यहाँ से ले जा। तब बाकी गार्ड उन्हें लेके जाते। अब सिर्फ रूम में नताशा, कोमल, पूजा, शिल्पा और जॉन, ये 5 होते। तब नताशा फिर से कहते हुए, आज तक तुम नताशा चाहत की कब से नताशा कहते हुए, वो कहती है बचपन से, बिना घबराए हुए, बिना हिचकिचाए हुए, बिना अटके हुए तुम मुझे मेरी हर सवाल का जवाब दोगे तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए भी, प्लस तुम्हारी दोस्त के लिए भी। तो बिना हटके फिर से पूछ रही हूँ कि तुम्हारी दोस्ती चाहत से कब से है? हमारी दोस्ती बचपन से, नर्सरी क्लास से कह सकते हैं, क्योंकि नर्सरी क्लास से कह सकते हैं कि हम लोग एक ही स्कूल से ही पास आउट हुए थे, और इसे मेरी दोस्ती उसके साथ थी, और हम दोनों के अलावा कोई और दोस्त नहीं है। कॉलेज लाइफ में मिले थे, बातें हुई थी, लेकिन जो दोस्ती हम दोनों की है वो किसी की नहीं। ओके, क्या ऐसी कोई चीज़ हुई है जिससे कोई एक इंसान, नताशा फिर से कहते हुए, क्या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे कोई इंसान, कोई भी, एक लड़का या लड़की, कोई भी कह सकते हो, कि उसकी जान की दुश्मन हो, उस पर कभी हमला हुआ है, कभी उस पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है?
तो कहती है नहीं, ऐसा कोई भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं। अभी आपने कहा पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा चाहत पर हमला हुआ, इस बात का क्या मतलब है? सवाल तो मैं कर रही हूँ, लेकिन तुम भी सवाल करो तो चलो। तुम्हारे सवाल का जवाब देते हुए सिगरेट की एक कश निकालते हुए नताशा ने कहा, फर्स्ट हमला, ये जो गोली मेरे सीने पे लगी हुई है ना, ये तुम्हारे दोस्त पर लगने वाली थी। उसके दिमाग के चिचड़े उड़ने वाले थे, बीच में मैं आ गई और वो गोली मेरे सीने पे लग गई। मेरे दुश्मनों पर मुझ पर हमला करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश से पहले किसी और ने हम पे हमला करवा दिया, और वो हमला मुझ पे नहीं, आपकी प्यारी दोस्त चाहत कन्ना पे हुआ था। अब ये बताओ, उसके फादर के दुश्मन या उसके दुश्मन, कोई भी कुछ भी ऐसी कोई चीज़ घटना हुई, ऐसी कोई बात हुई जिससे तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा, तुम्हारी ये लाइफ इतना एंजॉयमेंट नहीं, बिल्कुल कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मैं ये आपको कहूँ कि हाँ हमारे साथ ये ऐसे हुआ, हमारे साथ ये कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उस जब नताशा कपूर कोमल के मुँह से ये सारी बातें सुनती है तो ये सुनते हुए तो एक लंबी सोच में पड़ जाती, लेकिन सिगरेट का कश ले लेती है। हाँ, शिल्पा ने जब स्टार्टिंग में उसको सिगरेट निकाल के बुझा दी थी, लेकिन फिर से नताशा कपूर ने एक सिगरेट निकाल के उसे सुलगा के फिर से कश लेना स्टार्ट कर दिया। लंबी कश लेने के बाद शिल्पा की आवाज़ गूंजी उस रूम में, तुम क्या सोच रही हो नताशा? सोच रही हो क्या? कुछ नहीं, अब जॉन के ऊपर है वो इन्फॉर्मेशन निकाल दो और ज़रा सीरियस होकर निकालो, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो मेरे समझ से बाहर हो रहा है और मैं अपने ही उलझनों में ये उलझ गई हूँ। हाँ, कल तुम्हारी फाइनल डेट है तुम्हारे फादर की, एक हफ्ता पूरा होने में। अब तो मिस्टर कपूर के सामने फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी हमें। कोई बात नहीं, कर लेंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उस रूम में आते हुए इतना कहते हुए चाहत कन्ना को होश आ गया, मतलब चाहत कन्ना उठ चुकी है नींद से और अपने दोस्त को की तरह नाम ले रही है कोमल का। तो नताशा इशारा करके उसे वहाँ भेज देती है। तब उसके जाने के बाद और नताशा की एक आवाज़ गूंजती है, सिर्फ एक आवाज़, जो कोमल पलट के उनको घूरने लगती है, वेलकम टू फैमिली। तो पलट जाती है, वेलकम टू फैमिली, क्योंकि मेरी दोस्त तो तुम्हें प्रपोज कर चुकी है। ये बात तो तुम्हें जॉन शिल्पा शिल्पा और जॉन को कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ वेलकम टू फैमिली, तुम्हें हमारी फैमिली में स्वागत है, एंजॉय माई फैमिली। हाँ, इस रिश्ते के बारे में शायद अगर तुम्हारे दोस्त को पता चले, शायद वो ना माने, तुम इसे हैंडल कैसे करोगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना याद रखो, मेरी दोस्त को कभी तकलीफ ना देना, उसकी खुशी हो तो इस खुशी को बरकरार रखने के लिए मैं कुछ भी करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी दोस्त के सामने भी कड़ा क्यों ना होना पड़े, कड़ी रहूँगी। अगर उसे अपनी दोस्त की खुशी चाहिए तो तुम्हारी खुशी मेरी दोस्त में, तो इसलिए वेलकम टू फैमिली, अब तुम जा सकते हो। और हैरान थी, जो इंसान हॉस्पिटल में रह के, जिसे अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं, उसे कैसे पता चल गया कि हम दोनों मतलब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पूजा और कोमल, तो सब शौक होकर उसे घूर रहे हैं। तुम लोग ना बताओ तो मुझे पता नहीं चलेगा। कोमल के जाने के बाद नताशा अपने दोस्तों की तरफ देख के बोलती है, क्या हो, नहीं बताना चाहती थी तो कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया और सब कुछ पता चल गया, और तुमने इसे प्रपोज की, ये अच्छी बात है, और वकील अंकल की बेटी है, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, तुम्हारी साली साहब को शायद पसंद ना आए ये चीज़, वो इकलौती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड प्लस सिस्टर चाहत करना शायद तुम पसंद ना करो, बतौर अगर उसकी नज़रों से देखा जाए तो मेरी दोस्त तो पसंद करना ना पसंद करना कुछ कह नहीं सकते। ये कहकर नताशा कपूर उठ जाती उस कुर्सी से और आराम से जाकर बेड पे लेट जाती है। जॉन सिर्फ इतना कहता है, तुम्हें तो नींद की इंजेक्शन दी गई थी, कोशिश अच्छी थी मेरे रूम में कैमरा लगाने की,
और लगा कर तुम लोगों ने सही भी किया, ये बात नहीं है। जिस तरह उस जंगली बिल्ली ने मेरे हाथ पे पंजा मारा, उसके बाद जब गान आया, मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं, मैं बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हूँ। ऐसे ही तो बिजनेस मैंने खड़ा नहीं किया, इतना बड़ा एम्पायर तो मैंने ऐसे ही तो खड़ा नहीं किया है ना बेवकूफ़ी बन के। जब गार्ड के जाने से पहले मैंने इस गार्ड से सब इतना पूछा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तो मेरी आवाज़ सुनकर वो समझ गया कि मैं क्या पूछना चाहती। तो उसने कहा इस रूम में कैमरा है। तब मैंने उसे कहा कैमरा हटा के निकाल के बाहर लेके जाए और दोबारा ये कैमरा मेरे रूम में कोई ना लगाए। अगर किसी ने भी लगाने की कोशिश की तो उसका हाथ काट दूँगी। ये पैगाम मेरे दोस्तों को भी दे देना। आज इन्होंने ये हरकत की, आइंदा मत करें। मेरे दोस्त